बुजुर्ग? अरे बुजुर्ग सारे अरे अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई तो बुजुर्ग की बात कर रहा। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत दैनिक दर्शन। भारत दैनिक दर्शन में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आजमगढ़ की धरती पे हूँ। मुझे आजमगढ़ की धरती पे सारे लोग जानते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा तारीफ नहीं करनी, लेकिन जो शख्स मेरे साथ दिखाई पड़ रहे हैं और मुझे लग रहा है कि 1 2 3 4 5 जगह के इलेक्शन करवा के मैंने हर जगह कहीं ना कहीं चैनल पे और कहीं ना कहीं आपको पाया। इसका मतलब कहीं ना कहीं बदलाव आपके अंदर है और बदलाव चाहते हैं। आपसे ही बात कर लेता हूँ, मेरी एक आदत है, मैं ही बोलता रहता हूँ। आपसे ही बात कर लेता हूँ और आपका परिचय मैं बता दूँ, क्योंकि आप परिचय के मोहताज नहीं, इसलिए मैं जानता हूँ। कई बार मैं रिकॉर्डिंग करने जाता हूँ तो कुछ लोगों के परिचय पूछना पड़ता है, सर अपना परिचय बताइए, लेकिन आप परिचय के मोहताज नहीं हैं। आप हैं मेरठ से हरिंदर ताऊ, जिन्होंने पूरे देश में तहलका मचा रखा है यूट्यूब की दुनिया में, और किसान यूनियन के पदाधिकारी भी हैं ताऊ जी। लेकिन ताऊ जी देखिए, अगर पानी ना पियो तो पानी पी लीजिए एनर्जी के साथ दम से बोलना है आपको। अच्छा, आजमगढ़ आए हैं, कहाँ कहाँ बदलाव करके आए हैं? सबसे पहले आदमी और घोड़ा कभी बुढ़ा नहीं होता, पानी आप पियोगे। जोश नहीं दिख रहा आपको? जो जोश आपके अंदर पहले कभी देखता था मैं, वो जोश नहीं दिख रहा। क्या, क्यों, ऐसा क्या है? क्या चाहिए? राष्ट्र चरण का चुनाव है इसलिए नहीं दिख रहा क्या? ना सब मिलेगा, अभी बोलते रहो। ऐसा ना पुराना इंजन है, 15 मिनट में गर्म हो 15 मिनट गर्म हो जा रहा है, इसलिए जो है। अच्छा ये बताइए, आप तो बहुत, हम लोग तो गए भी हैं, लेकिन हमसे ज़्यादा आप गए हैं, आप गांव-गांव गए हैं, लोगों के बीच में गए हैं, तो क्या बदलाव का माहौल क्या है? आप तो बिल्कुल खुल के बताइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये बदलाव हो चुका है जी। बस सीटों की गिनती बाकी है। देश का प्राइम मिनिस्टर बदल चुका है, सिर्फ 4 तारीख का इंतजार है। अरे ताऊ, फिर आपको कुछ पता ही नहीं है। अरे वो कह रहे हैं 400 पार, और 400 पार का मतलब समझ रहे हैं ना? 400 पार का मतलब 400 पार। हाँ तो सुनिए बाबा, सुनिए। आप पत्रकारिता करते हैं? जी। करते हैं, मोदी के स्कूल में पढ़े हैं। अरे 400 सीट पे वो लड़ नहीं रहा तो 400 पार कहाँ से हो जाएगा? मैं तो जो नारा है ताऊ उसकी बात कर रहा हूँ कि नारा 400 पार, मैं थोड़ी कह रहा हूँ। मोदी अभी यहाँ से कोई नरेंद्र मोदी की तरह साबुन लेके गधे को नहलाने लगे, कहे कि इसको घोड़ा बना दिया, तो आप मान लोगे? क्या मान लूंगा? मैं तो आपके आंखें नहीं है भाई, आप पूरे मेरठ से लेके नहीं तो आपके आंखें नहीं है पश्चिमी। जब 400 सीट पे मैं लड़ नहीं रहा तो मैं 400 जीत कहाँ से जाऊंगा? इतना तो आप भी सोच लीजिए। मुझे भी नहीं पता था, मैं इतने से पत्रकारिता कर रहा हूँ। मैं तो ये सुन रहा था कि अब की बार 400 पार हो सकता है, मोदी जी 400 सीटों पर लड़ रहे हो। मुझे नहीं पता था ताऊ। उसका असली मतलब है कि अब की बार 400 हार। अच्छा, 400 हार। वही तो मैं आपसे पूछ तो रहा हूँ। उसने कहा ना 400 पार, तो 400 के बाद जो बचती हैं 543 में वो बीजेपी की हैं। अच्छा, तो बदलाव क्यों चाह रहे लोग? मैं तो जा रहा हूँ, जब देखता हूँ, लगाता हूँ बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, अब मुझे लग रहा है जो अंधभक्त, क्या वाकई अंधभक्त हैं कि वो तो एक ही चीज़ कहते हैं, ना महंगाई है, ना बेरोजगारी है, ना कोई समस्या है देश में, हम तो मोदी को ही लाएंगे। देखिए, आप जो है ना समर्थकों से बात करिए, अंधभक्त को दिखाई नहीं देता। नहीं, समर्थक कहाँ बचे? जब आपने कहा अंधभक्त, जब मुझे कुछ दिखाई नहीं देता तो सावन के अंधे को सबको हरा ही हरा दिखाई देता है। तो ये वो लोग हैं कि घर में नहीं दाने और अम्मा चली भुनाने। बुजुर्ग? अरे बुजुर्ग सारे, अरे अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई तो बुजुर्ग की बात कर रहा। ताऊ की अभी शादी नहीं हुई भैया, ये तो मैं भूल गया था। मुझे पता था कि ताऊ की शादी नहीं हुई, जानकारी मेरी भी था, लेकिन मैं भूल गया था कि ताऊ की अभी शादी नहीं हुई। तो ताऊ पूर्वांचल में कोई व्यवस्था करवा दे क्या यहाँ पे? काहे के लिए? मुझे प्रधानमंत्री थोड़ा ही बनना। प्रधानमंत्री नहीं बनना ना। तो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं, ताऊ फिलहाल बड़े खुश नजर आ रहे हैं। इनके अंदर वो फैक्टर रूप, वो आक्रोश, वो गुस्सा इसलिए नहीं दिख रहा कि कहीं ना कहीं कुछ इनके अंदर चल रहा है, या तो खुशी का माहौल ही होगा, तभी इतना खुश दिख रहे हैं। फिलहाल आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, कमेंट जरूर करिएगा। यहाँ पे जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ताऊ की खुशी है, क्योंकि ताऊ वहाँ से शुरू किए हैं, 1 2 3 4 5 और 6 में पहुँच गए। देखिए, पूर्वांचल से हवा चलती है,
पश्चिमांचल से हवा चलती है, तो इस बार पश्चिम से हवा चली है। और पूरब की ओर। पश्चिम की हवा जब चलती है तो एक ने कहा, मोदी ने कहा कि चलो भाग चलो पूरब की ओर। पूरब की ओर, और सिटवा मेरी चोरी ना कर ले, आ गया है पश्चिम का चोर, तो भागेगा भगा दूंगा। मतलब इसमें इस बार भगाए फिर रहे हैं। देखिए, मैं नहीं भगा रहा, असलियत जो है इस बार पब्लिक इस बदलाव बार- क्यों चाहती इस है? बार जो चुनाव है ये कोई राजनीतिक पार्टी नहीं लड़ रही। आप सोच रहे हो अखिलेश जी चुनाव लड़ रहे हैं, नहीं। राहुल जी चुनाव लड़ रहे हैं, नहीं। तेजस्वी चुनाव लड़ रहा है, नहीं। ममता चुनाव लड़ रही है, नहीं। ये पब्लिक जनता चुनाव लड़ रही है। और किसी बुजुर्ग से पूछना, उन्होंने जब इमरजेंसी के समय का देखा होगा 77 का चुनाव, किसी की औकात नहीं थी जो ये बता दे कि इंदिरा हार रही है। सारे नेता जेल में थे, एक आदमी माफ़ी मांग के बाहर था, उसका नाम था अटल बिहारी वाजपेयी। तो जब जनता चुनाव लड़ती है तो अच्छे अच्छे तानाशाहों को झुका देती है, और इस बार जनता चुनाव लड़ रही है। अच्छा, तब क्यों बदलाव चाह रही जनता? मैं फिर एक बार आप देख रहा हूँ एनर्जी फिर आ रहा है आपकी धीरे देखिए, धीरे। आप ये अच्छा, बताइए, कहाँ छिपा के रखते हैं एनर्जी? पहले डाउन हो जाते हैं, फिर एकदम से अप डाउन लगाए रहते हैं। कहाँ देखो एनर्जी फिर आ गया। देखिए भाई, बाबा का राज है, वोल्टेज अप डाउन चल रहे हैं, तो मैं ही क्या करूं? डर थोड़ा बहुत लगता है। जब डर गया समझो मर गया। लगते नहीं आप? किससे डर है? अरे तो वोल्टेज क्यों डाउन हो जाते हैं आप? तो ये बिजली का करंट है, मेरा थोड़ा ही है। तो सरकार बदलवा दे, फिर अप डाउन होने का ही नहीं, अप ही अप रहेगा। मुद्दे क्या हैं? एक चीज बता दीजिए। जैसे युवा हैं, देखिए कोई फर्क नहीं युवाओं के ऊपर। देख, मुद्दे, सबसे पहला मुद्दा है कि किसान को एमएसपी की गारंटी का कानून मिलेगा। मोदी जी ने दिया तो? कहाँ दिया? कहाँ दिया? मोदी जी ने दिया? मोदी ने, नहीं अरे मोदी ने दिया ना। 750 किसानों की शहादत, उसके मंत्री के बेटे ने किसानों पे गाड़ी चढ़ा के उनकी हत्या, ये दिया मोदी ने। लेकिन वहाँ तो पब्लिक नहीं बोल रही। जहाँ पे गाड़ी चढ़ी है वहाँ पब्लिक नहीं बोल रही। वहाँ पे कौन बोल रहे? आपके देखना ना। वहाँ जो माइक लगाते डर के भाग जाते लोग। अरे यार, ट्रेनी का इतना बड़ा खौफ है वहाँ। डर रहा है ना। क्यों? वो तो धर्मात्मा का ही है। तुम तो कहते हो बाबा के राज में सारे पे बुलडोजर चल गया, कोई अपराधी नहीं है, कोई माफिया नहीं है। बाबा ने माफियों बुलडोजर चलवाया। तो ये माफिया नहीं है? अभी तो आप बता रहे हो सब डर के भाग जाते हैं। डरते किससे हैं? नहीं, इज्जत करते होंगे। हैं? इज्जत करने वाले से डर के नहीं भागते। इज्जत करने वाले देख कैसे होते हैं, जहाँ खड़े हो जाते हैं वहाँ भीड़ लग जाती है। इसे कहते हैं इज्जत करना, इसे कहते हैं इज्जत करना। अच्छा, युवाओं के कोई मुद्दे नहीं दिख रहे मुझे, इसलिए कि क्यों नहीं है इसके मुद्दे? युवाओं के मुद्दे कहाँ और हैं? क्या करेगा ये? कटोरा लेके भीख मांगे हैं? 10 बार इसका पर्चा लीक हो भैया, गया। मोदी जी ने कहा कि पकौड़े तोड़ो, रोजगार दे दिया। आप बता रहे हो मुद्दे अरे क्या? पकौड़े कहाँ से तलेगा? गैस 400 से 1000 की गैस कर दी है। और बच्चे पैदा करोगे, आबादी बढ़ेगी तो महंगाई तो बढ़ेगी। किसने कहा ये? किसने कहा? हाँ, अरे आबादी बढ़ रही है। अरे किसने कहा ये आपसे? बीजेपी वाले कह रहे हैं। वो बीजेपी वाला कौन सा? जाके पूछना, मोदी ने कहा है, हैं? और उसने कहा जो अपने बाप की छठिया 7वीं औलाद है, तो उसके बाप ने इतने कैसे पैदा करे? जो योगी जी बैठे हैं ये भी 6-7 हैं, तो फिर इसे क्यों रोकता? और मोदी से कहना कि 6 आदमियों से कम पे आयुष्मान कार्ड नहीं बनता, तो कम से कम 6 तो इसे 4 तो इसे बढ़ाने पड़ेंगे। एक ये इसकी बीबी और एक यो, जब 6 होंगे जब इसे आयुष्मान कार्ड मिलेगा। मतलब मैं आबादी का महंगाई से कोई लेना ये इन चीज़ों को छोड़ दो, मुद्दों पे आओ। एमएसपी पे गारंटी का कानून मिलेगा। स्वामीनाथन रिपोर्ट के अनुसार किसान को उसकी फसल का वाजिब दाम मिलेगा। दूसरी चीज, ये युवा खड़ा है, 15 अगस्त के बाद 30 लाख नौकरियां जो खाली पड़ी हैं वो इसको मिलेंगी, भरने का काम किया जाएगा। इसको मिलेंगी। 30 लाख नौकरियां मिली। और रोजगार का मोदी ने नौकरी की गारंटी, पहली गारंटी इसको मिलेगी। दूसरी चीज, जो महिलाएं हैं, देश की आधी आबादी है, हर परिवार, गरीब परिवार की एक महिला को 8,500 रुपये महीना तब तक मिलेंगे जब तक वो परिवार गरीबी से ऊपर ना हो जाए। और सुन ले, अभी सुन, बीच में मत रोक। और वो 8,500 रुपये पता कैसे होंगे? 1 तारीख होगी और टका टक टका टक टका टक टका टक उसके खाते में होंगे, और 4 तारीख होगी और शाम का समय होगा और मोदी जी फटाफट 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 गुजरात जाता होगा।
अच्छा, आपने जुमले कहा, मोदी जी से सीख लिए जुमले क्या है? देखो उन्होंने भी 2 करोड़ नौकरी का वादा किया था और आप भी नौकरी का वादा कर रहे हैं। हम वादा नहीं कर रहे, हम गारंटी दे रहे हैं। ये जब हमारी इंडिया की गवर्नमेंट बनेगी, ये इंडिया की गवर्नमेंट का वादा है, ये किसी तानाशाह का वादा नहीं है। मोदी ने कहा कि बीजेपी की गारंटी है, उनने कहा मोदी की गारंटी है। और मोदी कौन है? यो मोदी कौन देश है? का प्रधानमंत्री है। कौन कह रहा? मैं कह रहा हूँ, कौन कह रहा मोदी देश का प्रधानमंत्री है? नहीं है क्या? देश का भगोड़ा है, पैसे लेकर वो भागा नहीं नीरव मोदी। वो तो नीरव मोदी लेगा ना। तो तुम क्यों मोदी नहीं था वो? तुम क्या हो? नरेंद्र मोदी इस देश का प्रधानमंत्री है, तुमने मोदी कहा। मोदी तो भगोड़ा भी है। सही सही बोलो। मोदी भगोड़ा है। तो कर्जा भी इस बार माफ होने वाला है क्या कुछ? बिल्कुल, किसान का सारा कर्जा माफ। अरे झूठ मत बोलिए। क्यों? पहले किया नहीं है? ये कांग्रेस ने किया है 2004 का। मोदी ने भी किया है। कहा किसका किया? अरे व्यापारियों का किया नहीं है, बिना अकड़े जा रहे हैं आप। हाँ, तो मैंने क्या कहा था? हाँ, हम दो और हमारे दो। हाँ, मोदी का एक ही नारा है, मोदी का एक ही नारा है, हम दो और हमारे दो। और देश की जनता रास्ता पकड़ के रो, रास्ता पकड़ के रो। तो ये है जो 16 लाख करोड़ रुपया जो उसने 22 उद्योगपतियों का माफ किया, अब तक उनका माफ हुआ। अब वो पैसा इस देश की जनता का माफ होगा, इन्हें मिलेगा, रोजगार मिलेगा, सब चीज मिलेगी, चिंता मत करें। कर्जा माफ कर देंगे। कर्जा इस बार किसान का 31 मार्च तक का कर्जा सब माफ होगा। माफ हो जाएगा। अगर नहीं होगा तो राहुल भी यही है, मैं भी यही हूँ, धरना वहीं चलेगा। हम ना डरते, सच्चाई कहता हूँ। तो वो उस बाप का बेटा है जो इस आईटी को लेके आया है, उन्होंने दिया है इस देश को, 2 शहादत दी है इस देश को। इन्होंने क्या दिया? ये तो वे माफी वीर है जो अंग्रेजों के साथ रहते थे, पहले वो अंग्रेजों की औलाद हैं। और आज तक नरेंद्र मोदी पे विश्वास करते हो? पुलवामा में 300 किलो RDX कहाँ से आया था आज तक पता है? जांच हुई है? हुई है? अरे जांच चल रही है। कब तक चलेगी? अरे चलेगी। 5 साल में तुम ये जांच नहीं कर पाए कि तेरे राज्य में RDX आया कहाँ से? कराएगा कौन? नहीं, जांच चल रही कोई है। जांच नहीं हो रही, चल रही है। इतनी भी जांच नहीं। इलेक्शन बाद मिलेगी रिपोर्ट आपको। वो तो हम कराएंगे ना। अच्छा, आप कराएंगे? हम कराएंगे। PM केयर फंड में कहाँ से पैसा आया, किस किस ने उसमें पैसा दिया, कहाँ वो पैसा लगा, हम पूछेंगे। इलेक्टोरल बॉन्ड में नहीं पूछेंगे। कौन डरते हैं सारे लोग, कौन डरते? मोदी से सब डरते हैं। हाँ, और ये जो ED CBI और इनकम टैक्स के अधिकारी जो अब छापा डाल रहे, अरे वो सही- 4 तारीख के बाद इनके भी छापा डालेगा। ईडी वालों को? और क्यों नहीं डालेगा? नहीं तो आप ये भारत सरकार की नौकरी कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी की नहीं कर रहे। नहीं, इसमें तो और- नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। और टैक्स का पैसा इनका है। नरेंद्र मोदी अपने बाप की जमीन बेच के दे रहा था तनख्वाह, इसके टैक्स का पैसा है। तो इनकी सबकी जांच होगी, चिंता मत करें, एक भी बचेगा नहीं। जेल भिजवाएंगे सबको, है जेल भिजवाएंगे। जिसने भी इलेक्टोरल बॉन्ड में पैसा खाया है ताऊ और चंदे के बदले धंधा किया है। ताऊ अरे सोहन, अभी तो ये PSU जो बिके है ना, जब ये देश में वापस आएंगे, जब यकीन करना फिर मिलेंगे। सरकार बनने दे, ताऊ जेल जाएगा। कौन? ताऊ का आना फ्री जाना फ्री, और जिस दिन से सरकार पकड़ ले उस दिन से खाना फ्री। तो दोस्तों, आपकी राय क्या है? अपनी राय जरूर बताइए। ताऊ हैं और ताऊ से मस्करी भी वो जरूरी होती है, चूंकि मस्करी नहीं हो तो इनकी एनर्जी कम पड़ जाएगी। फिलहाल आप देख रहे हैं भारत दैनिक दर्शन, मैं विक्रम सिंह। नमस्कार।